नीति क्लास। या हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीतिकार हमें सिखाते हैं कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती, जब चाहो तब सीख सकते हो, जहाँ चाहो तब सीख सकते हो और जिससे चाहो उससे सीख सकते हो। सीखने की उम्र नहीं होती, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी सीख के रखना जो जीवन में आपकी रक्षा करे। एक वृक्ष को देखना, उस वृक्ष को देखना जो नदी के किनारे है। उसको धूप भी पर्याप्त मिलती है, पानी भी पर्याप्त मिलता है और उसकी सेवा करने वाले भी बहुत लोग आते हैं। नदी के किनारे है, उसके नीचे बैठने वाले भी बहुत लोग आते हैं, तो खा के भोजन खा के वहीं छोड़ जाते हैं। उसको खाद बना लेता है वो वृक्ष। और एक वृक्ष वहाँ जंगल में पहाड़ के ऊपर है, वो कैसे अपना जीवन जीता होगा, पानी खोजता होगा, जड़ें उसकी जाती जमीन के अंदर, नमी लेकर के आती है, जैसे ही पानी मिलता उसको स्टोर करके रख लेती है वो वृक्ष। तो उस वृक्ष की आज बात करेंगे जो पहाड़ में है, जंगल के अंदर है, जिसके पास पानी का स्रोत नहीं है। उसने अपना जीवन कैसा सीखा है, उसने अपने आप को जीवन में ढालना है, अपना जीवन जीना कैसे सीखा है। उसने परिस्थितियों से लड़कर के जीवन जीना सीखा है। वो जब वृक्ष सीख सकता है, फिर आप तो इंसान हो, आप तो सीख ही सकते हो। बात ध्यान रखना कि डर जाते हो आप लोग, इसलिए सफल नहीं हो पाते हो आप लोग। छोटी छोटी चीज़ों को लेकर आप डर जाते हो, बहुत छोटी चीज़ों को लेकर। कभी जाकर के देखो, जंगल में पूछो उस हिरण से जो सुबह उठता है तो उसको मालूम है कि शिकार होगा, कि शिकार हो सकता है। रात को सोता है तो इस डर से सोता है कहीं रात को ही शिकार ना हो जाए। आप तो अपने घर में कम से कम सेफ हो, घर तो है। तो बहुत सारी परिस्थितियाँ, सिचुएशंस आपकी लाइफ में आएंगी, उन हर सिचुएशन से सीखना है। और आपने जितना हर सिचुएशन में सीखा है, उतना वो सिचुएशंस आपके ऊपर कम हावी होंगी। किसी माँ ने पहली बार संतान को जन्म दिया, दर्द ज़्यादा होता है क्योंकि उसको उसकी हैबिट नहीं थी। धीरे धीरे वो सिचुएशंस उसके ऊपर हावी होना कम हो जाती है। एक बात देखना, पैदा हुआ बच्चा और 5 साल का बच्चा, वजन में अंतर है कि नहीं? बहुत अंतर है। फिर भी पिता को सिचुएशन हैंडल करने की आदत है तो कंधे पर बैठा देता, उसको वजन नहीं लगता। सिचुएशंस हैं। तो आपकी लाइफ में बहुत सारी सिचुएशंस आती हैं, उन सब से सीखें। बूढ़े हो रहे हो तब भी, मरते वक्त भी, हर सिचुएशन से सीखें। और जो मैं 2 बातें कह रहा हूँ उनको भी आज सीखें। या तो आप अकेले रहते हैं या भीड़ में रहते हैं। ये 2 सिचुएशंस आपकी लाइफ में हमेशा आती हैं, कॉमन सिचुएशंस हैं। एक दिन ऐसा आता है जब आपके पास कोई नहीं, आप कमरे में अकेले हैं। और एक सिचुएशन ऐसी आती है जब आप कहीं भी हो, भीड़ ही भीड़ है। आप फ्रेश होने गए हैं, तब वहाँ आप अकेले हैं। आप भोजन कर रहे हैं, आपके साथ बहुत सारे लोग हैं। आप पढ़ाई कर रहे हैं, आप अकेले पढ़ रहे हैं। एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं। व्यापार कर रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं आपके पास। जब आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो किसी चीज़ की, तो हो सकता है आप अकेले हो। तो ये 2 कंडीशंस आपकी लाइफ में सबसे कॉमन है, एक भीड़ और एक अकेलापन। इन दोनों कंडीशंस के लिए एक बात सीख करके रखना, जब आप अकेले हों तब अपने विचारों में नियंत्रण रखें। जब आप अकेले हों तब अपने विचारों पर नियंत्रण रखें, और जब आप अकेले ना हों अपने शब्दों पर नियंत्रण रखें। ये सिचुएशंस और जो मैं कह रहा हूँ उसको सिस्टमेटिक करने की, लाइफ को सिस्टमेटिक करने का एक बहुत बड़ा सूत्र है। दोनों को अपन देखेंगे ना। जब आप अकेले हो तो अपने विचारों को नियंत्रण
नियंत्रित करें। होता ये है जब आप अकेले होते हैं तो अकेलापन या तो आपको टॉप ऑफ द वर्ल्ड ले जाएगा या बॉटम ऑफ द वर्ल्ड ले जाएगा। अकेले रहो, अच्छे विचार भी आते हैं और बुरे विचार भी आते हैं। तो अकेले वाली परिस्थिति जब भी आए तो क्या करना है? अपने विचारों पर नियंत्रण रखना है, ट्रैक पर रहना है, ट्रैक से बाहर नहीं जाना। ये बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है क्योंकि सिचुएशंस आपके साथ बहुत बार आएगी। और अगर आपने उस समय अपने विचारों पर नियंत्रण नहीं रखा, सच मानना आपकी ज़िंदगी को नरक बनने में देर नहीं लगेगी, क्योंकि आपके बारे में आपसे ज़्यादा कोई नहीं जानता। आपके बारे में सबसे ज़्यादा जानकारी आपको ही है। अब भगवान बोलते नहीं है तो वो जान भी ले तो क्या फ़र्क पड़ेगा? आप तो जानते हैं ना। जब भी आप अकेले हों, अपने विचारों पर नियंत्रण रखें कि मेरा सोच का दायरा कहाँ जा रहा है। एक अच्छे लेखक को अकेलापन चाहिए, लेकिन अच्छापन, उसके अकेलापन उस लेखक के लिए बहुत बड़ा वरदान है। अच्छे लेखक को अकेलापन नहीं मिलता, और अगर अकेलेपन में उसने अपनी सोचने की शक्ति को सही दिशा दे दी तो वो लिख करके जाएगा जो लाखों की जिंदगी संवार जाएगा। तो अकेलेपन में जब आप अलोन हो तो अपने चिंतन की धारा को संभाल के रखना, कहीं ऐसा नहीं हो जाए कि वो नदी अपनी जमीन में ही डूब जाए। बहुत जरूरी है। 100 में से 95 व्यक्ति जो अकेले बैठते हैं, 100 में से 95 व्यक्ति जो अकेले बैठते हैं वो नेगेटिव ही सोचते हैं। क्यों सोचते हैं नेगेटिव? क्योंकि उन्होंने पॉजिटिव उस कंडीशन पर रह करके पॉजिटिव सोचना सीखा ही नहीं। ये जब आप अकेले बैठते हो ना, मेरा मानना है, क्योंकि मैं एक राइटर हूँ, मैं एक चिंतक हूँ, मैं एक वक्ता हूँ, मैं एक साधु हूँ, मेरा मानना है कि जो अकेलेपन का वक्त है वो सबसे कीमती है। जो अकेलेपन का वक्त है वो सबसे कीमती है, वही आपको चमकाएगा। क्योंकि मूर्ति बनती अकेले में है, मूर्ति बनती अकेले में है, देखने के लिए दुनिया आती है। अगर आप चाहते हो कि दुनिया में आपकी एक अलग पहचान हो तो जो अकेलेपन का वक्त है उसको संभालो, सबसे कीमती है। भगवान राम हो या महावीर या भगवान ऋषभ देव, ये अकेले में ही रह के भगवान बने हैं, भीड़ में तो भगवान बनने के बाद आए। ये लाइफ का प्रैक्टिकल है। आप अपने सोचने की, अपने विचारों की जो धारा है उसका नियंत्रण रखें। एक बात ध्यान रखना, जब आप अकेले बैठते हो उन लोगों की बातें आपके जहन में गूंजती हैं जो आपके हितैषी नहीं है। जो हितैषी उनकी बातें नहीं गूंजती, क्योंकि ये आपकी लाइफस्टाइल बन चुकी है नेगेटिविटी की। तो आपको उनकी आवाज़ें आती है, और वो ऐसा कह रहा था मेरे बारे में और वो वैसा कह रहा था मेरे बारे में, लास्ट वीक भी उसने ऐसे ही कहा था। ये सारी चीज़ें दिमाग में जहन में आएंगी, उनको टोटल इग्नोर करना है। कौन आपके बारे में क्या कह रहा है इससे क्या फ़र्क पड़ता है? कौन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं इससे क्या फ़र्क पड़ता है? आप अपने बारे में क्या सोच रहे हो इससे बहुत फ़र्क पड़ता है। तो एकांत में बैठ कर के विचारों को अच्छे रखना, और आपको लग रहा है कि अकेले में विचार अच्छे नहीं हो रहे हैं तो अकेले मत रहना, किसी के साथ रहना। क्योंकि एक बार गलत ट्रैक पर गई गाड़ी पटरी से नहीं उतरती, हमेशा के लिए उतरती है। शर्ट का पहला बटन गलत लगाना तो पूरी बटनें गलत लगती हैं। शर्ट का पहला बटन गलत लगाना, पूरी बटनें गलत लगती हैं। इसलिए अकेले में रहो तो अपने सोचने की, जो विचार करने की, जो चिंतन करने की जो क्षमता है उसको दिशा सही देना। गलत दिशा में चला गया सब खत्म हो जाएगा। पानी की तरह, पानी, एक गिलास पानी, एक लोटा पानी आपने पी लिया तो मल बन गया। सुबह सुबह आप उसको शुद्धि के स्थान पर ले गए तो वो पानी भी मल बन गया, और उसी पानी को आपने प्रभु के ऊपर नवन के लिए, अभिषेक के लिए डाल दिया
वो पवित्र बन गया। हिंदू दर्शन में कहते हैं चिन्नामृत, आपके जैन दर्शन में कहते हैं गंधोदक, वही पानी है ना। ऐसी आपकी विचार, आपकी चिंतन शक्ति है, अगर आपने उसको सही जगह प्रयोग किया है तो पवित्र बन जाएगी, गलत जगह प्रयोग किया है वो मल बन जाएगी, चिंतन की धारा। और दूसरी बात, जब अकेले ना हो, जब आप अकेले ना हो तब अपने शब्दों पर नियंत्रण रखें, क्योंकि शब्द जो कह दिए हैं वो वापस नहीं ले सकते हो। जो शब्द आप कह चुके हो वापस नहीं ले सकते हो, और उन शब्दों से जो घाव लगा है उसको भी वापस नहीं ले सकते हो। जिंदगी निकल जाएगी, कई जिंदगी निकल जाएंगी, लेकिन वो शब्दों का घाव रह जाता है कि यार उसने ऐसा कहा था, ऐसा क्यों कहा था। किसी ने आपको पॉइंट आउट कर दिया हो, अब शब्द कह दिए हो, आपके विपरीत परिस्थिति में आपके लिए कट मार दिया हो। एक तो बुद्धि होती है कट समझ लेना, और एक होता है कट मार देना। कि शादी में गए थे, परिस्थिति कमजोर थी, बोले आप पीछे बैठो, पीछे आगे तो बड़े लोग बैठेंगे। वो शब्द गूंजते हैं, मुझे पैसा कमाना है, शब्द गूंजते हैं। तो शब्दों का नियंत्रण, जब भीड़ में हो तो शब्दों का नियंत्रण करना, क्योंकि वो शब्द बताएंगे कि तुम कैसे हो। जब शटर खुलती है दुकान की तो मालूम चलता है कि दुकान काहे की है। जब ये मुख की शटर खुलती है तब मालूम चलता है कि अंदर क्या भरा है, कि अंदर क्या भरा है। पैकिंग में क्या मालूम चलता है। आजकल आप लोग ऑनलाइन चीज़ें ऑर्डर करते हो ना, टी शर्ट्स, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, खुलने के बाद मालूम चलता है कि क्या है। आपके जो अंदर के शब्द हैं वो बताते हैं कि तुम्हारे अंदर क्या है। कई लोग होते हैं वो झगड़ालू स्वभाव के होते हैं। अच्छा, एक बात और उनकी विशेषता रहती है, वो अगर कुछ दूसरे की गलती संबंधी कोई चीज़ दिख जाए तो सबसे पहले बताते हैं, देख सुन सुन तेरे लिए कह रहे, सुन सुन तेरे लिए कह रहे। जबकि हम जब भी कोई चीज़ सुने तो हमको दूसरे के लिए नहीं, अपने लिए सुनना चाहिए कि इसमें हमारे लिए क्या क्या बताया गया है। गवर्नमेंट ने कोई नई पॉलिसी लॉन्च करी तो उसमें देखते हैं कि भाई जनरल के लिए कौन सी है, ओबीसी के लिए कौन सी है, एसटी एससी के लिए कौन सी है, एज वाइज देखते हैं, जेंडर वाइज देखते हैं। तो अपन अपना देखते हैं ना, कौन पागल व्यक्ति है जो रिजल्ट आने पर दूसरे का वो देखता हो रोल नंबर। हर कोई पहले क्या देखता है, हाँ अपना पास, अपन पास हुआ है, फिर हाँ, तेरा क्या है पता ना जरा। तो यही मेरा कहना है कि जब कोई शब्द आपसे कुछ कहे तो पहले उसको अपने जीवन में उतार के रखो ना। अच्छा, कई लोगों को मैंने ऐसे भी देखा कि वो अकेला रहना पसंद करते हैं। क्यों? वो कहते हैं यार वो व्यक्ति ऐसा है, ये व्यक्ति ऐसा है। एक ही व्यक्ति की अगर बार बार अलग अलग लोगों से लड़ाई हो रही है, इसका मतलब वो व्यक्ति अच्छा नहीं है, अपने नेचर पर वो देख नहीं रहा। इसलिए जब आप अकेले ना हो तब अपने शब्दों में नियंत्रण रखना, क्योंकि शब्द जो घाव देते हैं वो कुल्हाड़ी, तलवार, बम, न्यूक्लियर बम भी वो घाव नहीं देता। न्यूक्लियर बम तो फिर भी ठीक है, एक बार में फटा, व्यक्ति मरा, वो फिर भी ठीक है। तलवार का घाव फिर भी ठीक है कि 2 टुकड़े हो गए, व्यक्ति वहीं मर गया। शब्दों का घाव ऐसा है कि रह रह करके वो दर्द देता है। और मेरा तो ये मानना है कि जो घाव खून ना दे, जिस घाव में खून ना निकले और जिस घाव में कभी दाग ना आए लेकिन जिंदगी भर दर्द हो, वो घाव किसी अपने ने शब्द से दिया है। अब वो पब्लिकली आपको इसका ध्यान रखना है, क्या कैसे कब बोलना है, क्योंकि लोग अच्छी बातें नहीं बुरी बातें याद रखेंगे। आप 100 अच्छे काम करो, कोई याद नहीं रखेगा। 2 काम बिगाड़ दो, व्यक्ति वही याद रखेगा। अच्छे काम कोई याद नहीं रखेगा। राम ने सीता को वापस लाए थे, कोई नहीं बोलता राम बताओ जंगल में छोड़ाए थे, अग्नि परीक्षा ले ली थी। सूर्पनखा बहुत अच्छी थी, उसके एक ही गलती करी, उसी को याद किया जाता है। रावण बहुत अच्छा व्यक्ति था, उसने जीवन में एक ही गलती करी, सीता हरण, उसको ही याद रखा जाता है। लक्ष्मण पितृ भक्त थे, गुरु भक्त थे, भाई भक्त, भातृ भक्त थे। उन्होंने अपने भाई के लिए कितना समर्पण दिया, ये कोई याद नहीं रखता। लक्ष्मण जी को गुस्सा आता था, ये हर किसी को याद है। तो ये बात ध्यान रखना, लोग आपकी कमियां पकड़ेंगे, खूबियां कोई देखना पसंद नहीं करता। पब्लिकली आप अपने शब्दों को कंट्रोल रखना, आप किससे क्या कह रहे हैं, और आपकी टोन सही होना चाहिए।
ये मैं बार बार इसलिए कहता हूँ कि सुधार आपके अंदर आए, आपकी टोन और आपके वर्ड्स सही होना चाहिए। मेरा कहना है कि अगर आप ये बात समझ जाएंगे तो आपके लिए अच्छा है, नहीं समझेंगे तो जैसा आपको लगे वैसी आपकी ज़िंदगी है। चिंतन और संभाषण ये बहुत बहुमूल्य शक्तियाँ आपके पास हैं। चिंतन और संभाषण, संभाषण का मतलब होता है अपने विचारों को प्रेषित करना, और चिंतन का मतलब होता है अपने विचारों के लिए नई नई कल्पनाएं देना। चिंतन संभाषण ये तो बहुत बहुमूल्य शक्तियाँ हैं। अकेले रहें तो चिंतन शक्ति को सही दिशा दें, और अकेले ना हों तो भाषण शक्ति को बहुमूल्य दिशा दें। किसके साथ बैठे, कैसे कह रहे हैं, कम से कम आपसे बड़े हैं उनके लिए तो अच्छे शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। जो आपसे बड़े हैं, पूज्य हैं, उनके लिए तो कम से कम अच्छे शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। छोटे बच्चे की जिद पूरी नहीं करो, वो अपने पिता को ही पीटता है। आप पापा, गंदे पापा, गंदे पापा, अच्छे पापा नहीं है। और भी आप खिलौना दिला दो तो पापा अच्छे, पापा अच्छे। वो जो बच्चा कर रहा है वही आप करते हो, कुछ अलग से नहीं करते हो। लेकिन वो बच्चे को आप भूल जाते हो, छोटा है, लेकिन आपकी बातों को लोग भूलेंगे नहीं, क्योंकि आप बड़े हो। आपके शब्द किसी के दिल के लिए दवा भी बन सकते हैं, आपके शब्द किसी के लिए जहर भी बन सकते हैं। एक बात ध्यान रखना, जो आपकी बात समझता हो उससे अपने शब्दों का संप्रेषण करना। जो आपकी बात नहीं समझता हो, आपकी बात को बुरा मानता हो, उससे शब्द मत बोलना। उसके सुधार के चक्कर में तुम्हारी जिंदगी का बिगाड़ हो जाएगा। बहुत बहुमूल्य दो शक्तियाँ, चिंतन शक्ति और संभाषण शक्ति, इन दोनों शक्ति पर सोचना, मेरे पास इन शक्तियों का प्रयोग कैसा है, मैं पब्लिकली कैसे बोलता हूँ, मैं अकेला रहता हूँ तो क्या सोचता हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आपकी लाइफ का लेसन है। सोचने और कहने में जिसके पास नियंत्रण नहीं है, कई लोगों को देखना वो कुछ भी सोचने लगते हैं, कुछ भी कहने लगते हैं। अच्छा, कई लोगों से बात करने में भी डर लगता है कि वो आपकी बात को किस एस्पेक्ट में ले जाएंगे। रिलेशन में देखना, बहुत सारे लोग ऐसे रहते हैं। जब नई नई शादी होती है तो बहू सास से, ननद से बहुत कम बोलती है, उसको डर लगता है कहीं मेरी बात को नेगेटिव ना ले जाए। जब एक बार म्यूचुअल हो जाता है तब वो सारी चीज़ें खुल के कहती है। तो ये कह रहे हैं कि सोचने और कहने में जिसके पास नियंत्रण नहीं है, उसके जीवन में दुर्घटनाओं के सिलसिले चलते ही रहेंगे। उसकी जिंदगी में दुर्घटनाओं के सिलसिले लगातार चलेंगे, रुकेंगे नहीं। और कुछ घटनाएं ऐसी घटेंगी जो उसके साथ साथ कईयों को लेके जाएगी। एक व्यक्ति के घर में टंकी फट गई, आसपास के 3-4 मकान जल गए। अभी कुछ दिन पहले जयपुर में हाईवे में जो हुआ, एक ही ट्रक पलटा लेकिन हजारों लोगों को ले गया, करोड़ों रुपए का नुकसान कर गया। ऐसे ही आपके शब्द लोगों के लिए लाभकारी बने, हानिकारक ना बने, और आपके शब्द आपके लिए भी हानिकारक ना बने। शब्द दुर्घटना नहीं, शब्द आपके लिए वरदान बने, ऐसा चिंतन करना। शेष आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की नीति क्लास। वंडर सीमेंट सुर विद्या